हेलो दोस्तों, मैं वापस आ गई हूँ इन्फोकारी चैनल पर आपके लिए एक नई इन्फोकारी लेके। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। हमारी आज की ये वीडियो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में होने वाली है। ये टेक्नोलॉजी क्या है, इसके फंक्शंस क्या हैं और इसे इतना सिक्योर क्यों मानते हैं, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। आजकल ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा यूजेस हम देख सकते हैं क्रिप्टो करेंसी में। क्रिप्टो करेंसी वर्चुअल करेंसी होती है जिसका लेन देन भी डिजिटली ही होता है, जैसे बिटकॉइन, इथेरियम, रिपल और भी बहुत सारी हैं। इनके लेन देन को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से सिक्योर बनाया जा रहा है। मतलब देख रहे हो ना, फिजिकल करेंसी को सिक्योर करने का कोई अता पता नहीं है, लेकिन डिजिटली करेंसी को सिक्योर करने के लिए इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, जो मैं अभी आपको समझाने जा रही हूँ। चलो तो सबसे पहले ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में ब्लॉक को समझते हैं। एक ब्लॉक जिसमें 3 चीज़ें होंगी। एक होगा डेटा, दूसरा होगा हैश, तीसरा होगा हैश ऑफ प्रीवियस ब्लॉक। अब इसमें जो डेटा है वो कुछ भी रिलेटेड डेटा हो सकता है। अगर मैं एग्जांपल दूं तो क्रिप्टो करेंसी के लिए अगर कोई डेटा है तो उसमें क्या होगा, सेंडर का नाम, रिसीवर का नाम और जो अमाउंट है जिसे सेंड किया जा रहा है वो। और अगर हैश की बात करें तो ये एक यूनिक फीचर होता है जो हर ब्लॉक के लिए अलग अलग होता है। लेट्स से हमारा फिंगरप्रिंट जो हर पर्टिकुलर ब्लॉक को आइडेंटिटी देता है। और हैश ऑफ प्रीवियस ब्लॉक मतलब कि पिछले ब्लॉक का हैश, जो कि इस ब्लॉक को पीछे वाले ब्लॉक से जोड़ रहा है। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जहाँ ब्लॉक्स एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। अब इसे एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं। मान लीजिए 3 दोस्त हैं, रेंचो, फरहान और राजू। तीनों लद्दाख की ट्रिप से वापस आए, जहां सारा खर्चा रेंचो ने किया था। तो अब राजू और फरहान उसे अपना शेयर ट्रांसफ़र करेंगे। मान लीजिए टोटल खर्चा हुआ 6 बिटकॉइन का, यानी कि 2 बिटकॉइन पर हेड। अब राजू ने रेंचो को अपने अकाउंट से 2 बिटकॉइन जो है ट्रांसफ़र किए। इस ट्रांजैक्शन के लिए एक ब्लॉक बन जाएगा, जिस ब्लॉक का डेटा होगा रिसीवर रेंचो, सेंडर राजू और अमाउंट 2 बिटकॉइन। इसका एक अलग हैश क्रिएट होगा। अब इसी तरह फरहान ने रेंचो को ट्रांजैक्शन किया, जिसके लिए एक अलग ब्लॉक क्रिएट हो गया और यहाँ रेंचो का एक अलग ब्लॉक क्रिएट हो रहा है। रेंचो के ब्लॉक का प्रीवियस हैश वो है जो फरहान के ब्लॉक का हैश है, और फरहान के ब्लॉक का प्रीवियस हैश वो है जो कि राजू के ब्लॉक का हैश है। अब राजू क्योंकि पहला ब्लॉक है तो उसका प्रीवियस हैश कुछ स्पेशल होगा जो एल्गोरिथम के ज़रिए बनेगा, और ऐसे ब्लॉक्स को हम जेनेसिस ब्लॉक कहते हैं। तो अब आप यहाँ देख रहे हैं कि सारे ब्लॉक एक दूसरे से किस तरह से जुड़े हुए हैं। अगर कोई हैकर इन ब्लॉक्स को टैम्पर करने की कोशिश करता है, ब्लॉक का हैश बदल जाएगा और इसके साथ साथ उसके आगे जितने भी ब्लॉक हैं उन सब का भी हैश बदल जाएगा। ये हैश वैसे तो कंप्यूटर के एल्गोरिथम से बनते हैं, तो कोई स्मार्ट हैकर होगा तो आगे के ब्लॉक्स को रिकैलकुलेट कर इस इनवैलिड ब्लॉक चेन को वैलिड कर सकता है। कर तो सकता है, लेकिन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में इसीलिए एक और सिक्योरिटी लेयर दी गई है जिसे प्रूफ ऑफ वर्क कहा जाता है। इस मैकेनिज्म के ज़रिए हैश की कैलकुलेशन जो है वो स्लो डाउन हो जाती है। यानी एक ब्लॉक का हैश उसने कैलकुलेट किया, आगे के ब्लॉक्स के हैश अपने आप बदल गए, तो वो उन्हें रिकैलकुलेट करेगा, तो ये एल्गोरिथम का प्रोसेस स्लो डाउन हो जाएगा। कोई भी फ्रॉड करने में जितना ज़्यादा टाइम लगेगा, उसमें पकड़े जाने का खतरा उतना ही ज़्यादा हो जाता है। इसके अलावा इस टेक्नोलॉजी में एक और सिक्योरिटी लेयर है जिसे हम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर कहते हैं, जो कि P2P नेटवर्क पर काम करता है। हम अपने पुराने एग्जाम्पल पर वापस आते हैं, जहां सबके ट्रांजैक्शंस के ब्लॉक्स इंटरलिंक्ड थे। इन्हीं इंटरलिंक्ड ब्लॉक्स को लेजर कहा जाता है, और इस लेजर की कॉपी हर यूज़र के पास होती है, जिसमें अगर कोई नया ब्लॉक जुड़ता है या किसी ब्लॉक में टेम्परामेंट होता है तो ये अपनी आम सहमति से इसे इनवैलिडेट कर सकते हैं, और वो ब्लॉक ना तो जुड़ पाएगा और ना ही टेम्पर हो पाएगा। और अगर ये आम सहमति से उसे वैलिडेट कर देते हैं तो वो ब्लॉक जुड़ जाएगा। यानी कि ये
हैकर्स के लिए और भी ज़्यादा मुश्किल है इन तरह की ट्रांजैक्शंस में सेंध लगाना। तो अब हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, ऐसे डेटा के ब्लॉक्स जो इंटरलिंक्ड हैं, जिन्हें टैम्पर करना बहुत मुश्किल है और जो क्रिप्टोग्राफी से प्रोटेक्टेड हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को हम अपने बैंकिंग सेक्टर में यूज़ करके इसे और भी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और सिक्योर बना सकते हैं। इसके अलावा मेडिकल रिकॉर्ड्स, ई नोटरी और टैक्स कलेक्शन में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में काफ़ी क्लैरिटी हो गई होगी, और यदि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इन्फोकारी को इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू।